अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS बेसिकली यूज़ क्यों होती है? किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर, उसका लेआउट, उसे स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए हम CSS लैंग्वेज यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा, डिफरेंट वेबसाइट्स में देखा होगा, उसमें कॉलम्स बने होते हैं, सेक्शंस बने होते हैं, हेडर होता है, फुटर होता है, लेफ्ट साइड पे सेक कॉलम बना होता है, राइट साइड पे कॉलम में वीडियोस चल रही होती हैं, ब्लॉग्स बने होते हैं। वो सारी स्टाइलिंग हमें CSS की मदद से हम कर सकते हैं। आए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट। सिंटैक्स। सिंटैक्स की क्या डेफिनेशन है? द मेथड ऑफ राइटिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, सिंटैक्स की डेफिनेशन है कि मुख्तलिफ लैंग्वेज को लिखने का तरीका जो होता है उसे हम सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स ऑफ CSS। CSS का सिंटैक्स क्या है? चलें आए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है सिलेक्टर, कि कोई भी हमारी हेडिंग, कोई भी टैग जो होगा वो हमारा सबसे पहले आएगा। उसके बाद लगाएंगे कॉलन, कर्ली ब्रैकेट, फिर हम पुट करेंगे अपनी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के बाद फिर कॉलन, देन वैल्यू। एक प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू पुट करने के बाद याद रखिएगा CSS में हमेशा हम सेमी कॉलन यूज़ करेंगे और उसके बाद अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे और एंड में सेमी कॉलन लगा के कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये है हमारा सिंटैक्स ऑफ CSS को लिखने का तरीका। ये और इसकी मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि इसे हम किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है। कमेंट्स इन CSS। ये क्या है हमारे पास? दिस इज़ ए कमेंट विच विल नॉट विजिबल ऑन ब्राउज़र। कोई भी एक अच्छा प्रोग्रामर है, वेब डेवलपर है, वो जब भी कोई कोडिंग करता है तो हर कोडिंग के स्टार्ट में कोई ना कोई कमेंट लिख देता है कि ये जो कोडिंग कर रहा है इस पोर्शन की, इसका क्या मकसद है या ये किस लिए बन रही है, ताकि अगर वो वेबसाइट कोई और बंदा देखता है, चेक करता है, तो जब वो उसकी कोडिंग ओपन करेगा तो उसके लिए समझने में आसानी होगी कि ये जो कोडिंग की गई है, ये जो सेक्शन है हमारा, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ है। उसे लिखने का तरीका ये है कि कमेंट्स का लिखने का तरीका जो भी है हमारे पास वो आप लोगों के सामने है। वो ये है कि सबसे पहले स्लैश स्टेरिक, उसके बाद जो भी आपका कमेंट है, जो भी आप सेक्शन के लिए लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे, अगेन स्टेरिक एंड स्लैश। इससे ये होगा कि जब हम अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे, ब्राउज करेंगे, ये जो हमारा कमेंट है ये कभी भी शो नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है। और इसे हम कैसे लिखेंगे ये भी मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगा। टाइप्स ऑफ CSS की 3 टाइप्स हैं: इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आप लोगों को वैसे ही थ्योरेटिकली बता देता हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं, ताकि आप लोगों को जब प्रैक्टिकली करें तो समझने में आसानी होगी। इनलाइन CSS जो है वो हम अपने टैग के अंदर यूज़ करते हैं। कोई भी हमारा टैग है उसके अंदर जो हम अपने कोडिंग वगैरह लिखेंगे, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू लिखेंगे, उसे हम कहते हैं इनलाइन CSS। इंटरनल CSS जो है वो हम अपने हेड के टैग में, जो हम HTML के लिए स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं HTML का, उसमें देखा होगा आपने एक हेड का टैग होता है। उस हेड के टैग में जो हम अपना CSS यूज़ करेंगे उसे कहेंगे इंटरनल CSS। उसके बाद आता है थर्ड, एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS जो है हमारा, उसके लिए हम अलग से CSS की फ़ाइल बनाते हैं, उसमें कोडिंग करते हैं और उसे अपनी फ़ाइल के साथ लिंक कर देते हैं। ये हमारी 3 टाइप्स हैं CSS की। चलें मैं आप लोगों को यह प्रैक्टिकली करके बताता हूँ कि ये चीज़ें हैं क्या। ये मैंने एक कोडिंग ओपन की हुई है, जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हम एक फॉर्म को कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलें ये मैं आपको साथ साथ बता भी देता हूँ। CSS में लिखने का तरीका: हेडर, प्रॉपर्टी, वैल्यू। ये हेडर, ये उसकी प्रॉपर्टी, ये वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है। ये कमेंट सेक्शन, ये हम कैसे लिखेंगे, चलें ये मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें। चलें यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ये टैग जो है हमारा यूज़ हो रहा है किसके लिए जी?
دس کوڈنگ از یوز فار دی ڈراپ ڈاؤن فنکشن. ٹھیک ہے, یہ چیز میں نے اس میں اب پٹ کر دی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی ہم اسے اپنا براؤز کریں گے تو یہ چیز ہماری وہاں پر شو نہیں ہوگی. ہمیں کوئی بھی اگر اور ڈیولپر اسے دیکھتا ہے تو اسے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. یہ دیکھیں, یہ ڈراپ ڈاؤن اس سے پہلے میں نے کہاں پر, اس چیز سے پہلے میں نے لکھا ہوا ہے ای میل کے بعد اور ڈراپ ڈاؤن ڈیٹ آف برتھ سے اوپر, لیکن یہ ہمارے اس فارم میں شو نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, چلیں اگر میں اس چیز کو کلوز کر دوں اور سیو کروں تو یہ ہمارے پاس آپ دیکھیں یہ لکھا ہوا شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اسے لکھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے. جس لائن کو آپ کمنٹ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اس لائن کو آپ سلیکٹ کر لیں, کنٹرول/. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا اس میں کنورٹ ہو جائے گا کمنٹ سیکشن میں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد تھا ان لائن سی ایس ایس. ہاں, ان لائن سی ایس ایس کا میں آپ کو بتاؤں ٹائپس جو ہیں. یہ ہمارا ایک ٹیگ ہے سپوز سائن اپ کا. یہ براؤز میں دیکھیں سائن اپ کا ایک ٹیگ ہے ہمارا. ٹھیک ہے, اب میں سی ایس ایس کی مدد سے اس میں کلر ایڈ کرنا چاہتا ہوں. سپوز میں اسے کلر دینا چاہتا ہوں, کوئی بھی کلر دینا چاہتا ہوں, اس کے بیک گراؤنڈ کو یا اس ٹیکسٹ کو میں کوئی کلر پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے میں کیا کروں گا, اسپیس دوں گا. اسپیس دے کے میں یہاں پہ پٹ کروں گا اپنی سب سے پہلے پراپرٹیز. کیا دے دی میں نے, اسٹائل. اسٹائل میں کیا لکھوں گا اب, کلر ڈیش, اس کے بعد گرین لے لیتے ہیں, گرین. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ لگا دیتا ہوں میں سیمی کولن. سیو کیا, براؤز کیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سائن اپ کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا. اب میں نے اس کے بیک گراؤنڈ والے حصے پہ بھی کوئی کلرنگ کرنی ہے تو وہ میں یہاں پر اگین سیمی کولن سے آگے پراپرٹی پٹ کرتا ہوں, بیک گراؤنڈ کلر کی. وہ کلر ہم کیا رکھتے ہیں جی, وہ رکھ لیتے ہیں اورنج. اگین سیمی کولن لگا دیا. اسے میں نے سیو کیا, براؤزر میں گئے. یہ دیکھیں یہ ہماری وہ صرف سائن اپ والی لائن جو ہے وہاں پہ کیا ہو گیا ہے, بیک گراؤنڈ کلر چینج ہو گیا اور سائن اپ کا کلر بھی ہم نے گرین جو چینج کیا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے انٹرنل سی ایس ایس. انٹرنل سی ایس ایس کیا ہے, یہ جو ہمارا ہیڈ کا ٹیگ ہے نا, اس ہیڈ کے ٹیگ میں ہم انٹرنل سی ایس ایس پٹ کرتے ہیں. اب وہ میں بتاتا ہوں کیسے پٹ کرتے ہیں. ہماری تھرڈ جو ٹائپ ہے سی ایس ایس کی وہ ہے ایکسٹرنل سی ایس ایس. ٹھیک ہے, جب ہم ایکسٹرنل سی ایس ایس کی ایک الگ سے فائل بنائیں گے یہاں پر, اس فائل کو یہاں پہ ہیڈ کے ٹیگ میں لنک کر دیں گے, اسے ہم کہتے ہیں انٹرنل سی ایس ایس. اور جو الگ سے فائل بنائی ہے وہ ہے ہماری ایکسٹرنل سی ایس ایس. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے یہ کنسیپٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے. چلیں آج ہم چھوٹی سی پریکٹس کرتے ہیں اس کی. ہم نیو ٹیب بنا لیتے ہیں, اس سے سیو کرتے ہیں اپنا css.html. بیسک اسٹرکچر کے لیے ہم HTML کا ہی اسٹرکچر ڈرا کریں گے سب سے پہلے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اب سب سے پہلے میں لکھتا ہوں I am learning CSS. باڈی میں آ جاتے ہیں, یہاں پر آگے میں ٹیگ پٹ کرتا ہوں جی H1 کا. ٹھیک ہے, اس میں لکھ دیتا ہوں لرننگ CSS. اسے سیو کیا میں نے. اب میں اسے کرتا ہوں براؤز. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ شو ہو گیا لرننگ CSS. اب میں کوئی بھی پیراگراف لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ایک چھوٹا سا میں نے پیرا لے لیا, اسے سیو کیا ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چیز شو ہو رہی ہے. یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب سب سے پہلے تو میں اپنے اس CSS کا جو لکھا ہوا ہم نے اسے میں لے کر آنا چاہتا ہوں اپنے
सेंटर में लेकर आना हो, ठीक है। सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, ओपनिंग टैग में जाऊँगा, ओपनिंग टैग में जाके प्रॉपर्टी पुट करूँगा। मैं सबसे पहले पुट करूँगा स्टाइल, ठीक है, प्रॉपर्टी में, और फिर लिखूँगा टेक्स्ट अलाइन। उसमें वो कह रही टेक्स्ट लाइन क्या करना है आपने, मैं चाहता हूँ जी ये हो जाए सेंटर में। सेंटर लिख दिया, सेमी कॉलन पुट किया, इसे सेव किया। चलें अब देखते हैं, ये हो गया हमारा पेज के सेंटर में। हम इसे भी सेंटर में लेकर जाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे स्टाइल पुट किया है, टेक्स्ट अलाइन पुट करके सेंटर किया है, सेमी कॉलन लगाया, सेव कर दिया है। ये हमारा ये छोटी सी लाइन जो है ये भी इधर आ गई। मैं चाहता हूँ कि इसका साइज़ भी थोड़ा इंक्रीज़ कर लें। साइज़ कैसे इंक्रीज़ करेंगे, यहीं पर स्पेस दूंगा, लिखूंगा फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ क्या कितना लिखूंगा, मैं लिख देता हूँ जी 30 पिक्सल, सेमी कॉलन, सेव। ये देखें, ये हमारा इस पैराग्राफ का भी साइज़ इंक्रीज़ हो गया। अब थोड़ी सी इसकी कलरिंग चेंज करते हैं। चलें जी, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आकर अब मैं करता हूँ कलर कर देता हूँ जी येलो, सेमी कॉलन लगा दिया, सेव किया, एग्जीक्यूट किया। ये हमारा येलो हो गया। इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक, सेव, एग्जीक्यूट। ये देखें जी, हमारे हेडिंग का बैकग्राउंड चेंज हो गया और टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो चुका है। चलें जी, अब हम अपने इस पैरे का भी कलर चेंज करते हैं। इसका करते हैं बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं ऑरेंज, ठीक है, और सिंपल कलर इसका ले लेते हैं टेक्स्ट का रेड। सेव किया, ये देखें, इसे एग्जीक्यूट किया। इस कोडिंग की मदद से, CSS की मदद से, सबसे पहले हमने आज किया इनलाइन CSS। आज का लेक्चर होगा हमारा सिर्फ और सिर्फ इनलाइन के ऊपर ही, ठीक है। इनलाइन की मदद से हमने क्या किया जी, अपने टेक्स्ट की साइज़ को इंक्रीज़ किया है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया, अपने टेक्स्ट के साइज़ को चेंज किया, उसकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट की है, ठीक है। चलें अब हम अपना इंटरनल CSS को भी ट्राई करते हैं कि उसे हम कैसे अपना चेंज कर सकते हैं। इंटरनल CSS का मैंने बताया था कि वो उसे हम अपने हेड के टैग में पुट करेंगे। हेड के टैग में आगे यहाँ पर मैंने इसे टैग लगाया जी स्टाइल का। ये देखें, खुद ही इनलाइन CSS की वो आ गई है कि स्टाइल में टाइप जो है हमारी टेक्स्ट CSS होगा, ठीक है। चलें, इनके टैग के दरम्यान में हम अपनी कोडिंग करते हैं। ये देख लें, पहले इसका सिंटैक्स देख लें। सिंटैक्स क्या है, सिलेक्टर, फिर उसकी प्रॉपर्टी जो भी हमने रखनी है और उसकी वैल्यू। चलिए ये चीज़ अब मैं आपको समझाता हूँ। सिलेक्टर का मतलब था कि जो भी हमने अपनी बॉडी में लिखा है उसका जो टैग है उसे हम सिलेक्टर यहाँ पे चूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा सबसे पहले कौन सा टैग है जी, H1 का टैग है। हम सिंपली लिख देंगे H1, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट लगाई थी, कर्ली ब्रैकेट लगा दी है, उसमें हमने पुट की थी अपनी वैल्यू और फिर प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हमने क्या प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है जी, हम ले लेते हैं जी बैकग्राउंड कलर चाहिए मुझे। क्या चाहिए जी, मुझे चाहिए ब्लू, सेमी कॉलन लगा दिया मैंने। टेक्स्ट का कलर मुझे चाहिए ग्रीन, ले लेते हैं ग्रीन चाहिए। यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन लगाया, इसे सेव कर दिया, एग्जीक्यूट करते हैं। नहीं, अभी चेंज नहीं हो रहा क्योंकि सबसे पहले हमने अपने ये कोडिंग ख़त्म ही नहीं की। इस कोडिंग को ख़त्म करना है सबसे पहले। ये इस कोडिंग को भी ख़त्म कर दिया हमने और इस कोडिंग को भी ख़त्म करते हैं।
اسے سیو کیا. اب دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے. یہ دیکھیں ان لائن سی ایس ایس تھا. ٹیگ کے اندر ہم اپنے پراپرٹیز کو ویلیوز کو پٹ کریں گے, لیکن انٹرنل سی ایس ایس میں ہیڈ کے ٹیگ میں ہم اپنی دے رہے ہیں کہ جی یہ میرے پاس یہاں پر باڈی میں H1 ٹیگ ہے, اس کے اندر جو بھی میں نے لکھا ہوا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کلر مجھے بلو چاہیے اور اس کے ٹیکسٹ کا کلر مجھے گرین چاہیے. تو اس نے کیا کیا جی, یہ چینج کر دیا, ٹیکسٹ کا کلر گرین کر دیا اور بیک گراؤنڈ کا کلر اس نے بلو کر دیا. اب آ جاتے ہیں اس سائڈ پہ. اب اگلا ہے ہمارے پاس جی, میرے پاس ہے پی پیراگراف ہے میرے پاس. اس کا میں چاہتا ہوں جی اس کا جو ہے فونٹ سائز ہو جائے 40 پکسل. سیمی کولن لگا دیا ہے. بیک گراؤنڈ کلر مجھے چاہیے جی اس کا بلیک. سیمی کولن. ٹیکسٹ کا کلر مجھے چاہیے وائٹ. یہ میں نے اسے سیو کر دیا. اب ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں ٹیکسٹ ہمارا فونٹ سائز اس کا انکریز ہو گیا ہے, بیک گراؤنڈ کلر بلیک ہو گیا ہے, ٹیکسٹ کلر ہمارا وائٹ ہو گیا ہے. یہ تھا ہمارا ان لائن سی ایس ایس. ٹھیک ہے. سینٹیکس اس کی پھر جو سلیکٹر تھا ہمارا, جو بھی پراپرٹی تھی ویلیو تھی, سیم وہی چیز ہم نے پٹ کی ہے. ہمارا سلیکٹر آ گیا, اس کے اندر ہم نے پراپرٹی پٹ کی, اس کی ویلیو پٹ کر دی ہے. اس نے کیا کیا جی ہمارے پاس چینج کر کے ہمیں رزلٹ میں اس نے یہ چیز دے دی ہے. کرتے ہیں ایکسٹرنل سی ایس ایس. ایکسٹرنل سی ایس ایس کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں. پہلے ہم اپنی فائل کریٹ کرتے ہیں, جیسے کہ ہم CSS .html, یہ ہم نے نارملی اپنی ایک فائل کو .html کے نام سے سمپل ویسے ہی جیسے ہم نے پہلے HTML میں کیا ہے, CSS میں کیا ہے, اسٹرکچر بنا لیا ہے. لرننگ CSS ٹھیک ہو گیا. باڈی میں آ جاتے ہیں. یہاں پر ہم اپنا ہیڈنگ دے لیتے ہیں H1 لرننگ CSS. سیو کیا. چلیں اس سے پہلے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. یہ آ گیا ہمارے پاس لرننگ CSS لکھا ہوا. CSS میں ہم نے کیا سیکھا تھا کہ ہم CSS کی مدد سے اپنے ویب پیج کو ڈیزائن کرتے ہیں, لے آؤٹ دیتے ہیں, کالمز جو بھی ہم نے شیپ کرنی ہے اکارڈنگ ٹو لے آؤٹ اسے ہم ڈیزائن کرتے ہیں. ڈیزائننگ کی جو میں نے ٹائپس آپ کو بتائی تھی وہ تھیں ان لائن CSS, انٹرنل CSS, ایکسٹرنل CSS. ان لائن CSS کیا ہوتی ہے, جسے ہم اپنے ہیڈ کے ٹیگ میں ڈیفائن کر دیتے ہیں, وہ ہماری ان لائن CSS ہوتی ہے. انٹرنل CSS جو ہم اپنے ٹیگز کے درمیان, یہ جو ہماری ٹیگ ہے H1 کا ہیڈنگ ہوتی ہے, جیسے آگے ہم ایک اور ٹیگ دے لیتے ہیں, پیراگراف کا ٹیگ دے لیا, اس میں لکھ دیتے ہیں کچھ بھی, I am learning CSS with the help of CSS I can design web page of any website. اسے سیو کیا, اپنے براؤزر میں آ کے اسے ریفریش کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس آ گیا. ٹھیک ہے. ہمارے یہ جو ٹیگز ہیں, ان ٹیگز کے درمیان جو ہم اسٹائلنگ کے لیے کوڈ ٹیگز یوز کرتے ہیں, کوڈنگ یوز کرتے ہیں, اسے ہم کہتے ہیں انٹرنل CSS. اب آتے ہیں ایکسٹرنل CSS کی طرف سے, کہ ہم اپنے ایکسٹرنل CSS سے کیسے اپنے اس ویب پیج کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. اس کے لیے کیا کریں گے, ایک نیو فائل اوپن کریں گے, اس فائل کو بھی ہم سیو کریں گے. ٹھیک ہے. بٹ اس فائل کو سیو کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے, ایکسٹینشن HTML کی نہیں CSS کی یوز کریں گے, style.css. یہ میں نے یہاں پر فائل سیو کر دی style.css کے نام سے. ایکسٹرنل جو ہماری CSS ہے وہ ان لائن اور انٹرنل CSS کی نسبت بہت ہی آسان ہے. چلے آئیں دیکھتے ہیں کیسے آسان ہے. یہاں پر اب ہم کوئی کوڈنگ نہیں کریں گے, یہ پیج ہمارا نیٹ اینڈ کلین رہے گا. یہاں پر ہم نے جو کچھ بھی بنانا ہے
ईच एंड एवरीथिंग हमारा यहाँ पर वैसे ही रहेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ style.css के पेज पे। यहाँ पर सिंपल हेडिंग दूंगा h1 की, ठीक है। हमारे पास h1 मेंशन हो गया। h1 क्या है हमारे पास, यहाँ पर जो हमारी हेडिंग है, कर्ली ब्रैकेट। याद रहे जो भी CSS की एक्सटर्नल फाइल में कोडिंग होगी उसे हम कर्ली ब्रैकेट में डिफाइन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अब यहाँ पर हमने क्या लिखना है जी, बैकग्राउंड कलर है जी। बैकग्राउंड कलर चाहिए मुझे, मैं ले लेता हूँ ब्लैक। ब्लैक हो गया, सेमी कॉलन लगाए, नेक्स्ट किया मैं। अब मुझे चाहिए टेक्स्ट का कलर, वो मुझे चाहिए वाइट, सेमी कॉलन लगाया, वाइट हो गया। उसके बाद हमारा मुझे जी सेंटर में चाहिए ये टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। इसे मैंने सेव कर दिया। ब्राउज़र में आते हैं, चेक करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई हमारी जो हमने स्टाइल बनाया है कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया ये मैं आपको बताता हूँ अभी। क्योंकि हमने इस फाइल को अपनी इस फाइल के साथ लिंक नहीं किया। तो हम कैसे लिंक करेंगे, टाइटल के बाद हेड के टैग में हम यहाँ पर एक लिंक का टैग पुट कर देंगे। हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा कि रेलिवेंट शीट स्टाइल शीट है, टाइप जो है टेक्स्ट और CSS है, एच रेफरेंस में अब हमने क्या लिखना है, एच रेफरेंस में हमने इस फाइल का नाम लिखना है। सेम जो इधर है वही हमने इधर नाम लिखना है। क्या लिखेंगे, स्टाइल डॉट CSS, ठीक हो गया। इसे यहाँ पे कर दिया सेव। मैंने सेव करने के बाद ये हमारा जो हमने स्टाइलिंग की थी, कोडिंग जिसकी की है एक्सटर्नल CSS में, वो अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। क्या किया है जी हमने, सबसे पहले एक सिंपल HTML की एक्सटेंशन के साथ एक फाइल क्रिएट की है। उसमें हमने h1 की हेडिंग दी है, स्मॉल लाइन का पैराग्राफ लिखा है। पैराग्राफ की हेडिंग में एक्सटर्नल CSS की एक अलग से फाइल बना ली है मैंने। उसमें मैंने कहा जी मुझे h1 के साथ बैकग्राउंड कलर ये ब्लैक चाहिए, टेक्स्ट कलर वाइट चाहिए, एंड टेक्स्ट लाइन मेरा सेंटर में होना चाहिए। तो उसने ये अप्लाई कर दिया हमें। चलिए अब पैराग्राफ की तरफ आते हैं, उसकी कुछ हम करके देखते हैं। क्या करूँगा मैं, नेक्स्ट आ जाऊँगा, सिंपल लिख दूंगा पी से हमारा वो पैराग्राफ का टैग है। इसमें आ गया, यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर मुझे चाहिए जी पर्पल ले लेते हैं, ठीक हो गया। सेमी कॉलन हो गया। टेक्स्ट कलर चाहिए मुझे ब्लैक, हेलो, ये हो गया ब्लैक। उसके बाद टेक्स्ट लाइन चाहिए मुझे सेंटर, इसे सेव किया, यहाँ पर रिफ्रेश किया, ये हमारे पास आ गया। बैकग्राउंड कलर उस लाइन का पर्पल हो गया, टेक्स्ट ब्लैक हो गया। ये हमारी एक्सटर्नल CSS की कोडिंग है। चलें अब एक और चीज़ इसमें ऐड करते हैं। हमारे इस पेज को चेंज करने की कोशिश करते हैं, इसका बैकग्राउंड चेंज करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आ गया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉडी, कर्ली ब्रैकेट, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए हमारा, लाइट ग्रीन, सेमी कॉलन। इसे सेव किया। चलिए अब देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ा है हमारे इधर। ये हमारा बैकग्राउंड जो बॉडी है वो भी हमारी, उसका कलर भी हम चेंज कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारा पैराग्राफ बहुत ही स्मॉल है, नज़र नहीं आ रहा। चलिए यहाँ पर हम इसका साइज भी इंक्रीज करते हैं। फॉन्ट साइज हमेशा पिक्सल्स में होता है, इसे हम कर देते हैं 40 पिक्सल। सेमी कॉलन, सेव किया, रिफ्रेश किया पेज को, तो हमारा जो पैराग्राफ में था उसका टेक्स्ट का फॉन्ट साइज जो है इंक्रीज हो गया। ये हमारी एक्सटर्नल CSS। चले अब हम इसके बैकग्राउंड में कोई इमेज लगा कर देखते हैं। इमेज के लिए क्या करेंगे, कोई भी हम पहले यहाँ से बैकग्राउंड इमेज जो है डाउनलोड कर लेते हैं। आई थिंक इंटरनेट नहीं चल रहा,
اپنے سسٹم میں سے کوئی پکچر لے لیتے ہیں ہم. آئی تھنک یہ بھی نہیں چل رہی. دوبارہ سے ہم سیٹ کرتے ہیں اپنا بیک گراؤنڈ. یہ لے لیتے ہیں ہم. سیو کر دیا. جس فولڈر میں ہم اپنا کام کر رہے ہیں فائل اپنی سیو ہیں، کوشش کریں کہ پکس بھی اسی فولڈر میں ہی سیو کریں. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہماری پک آ گئی ہے. پک کی ایکسٹینشن دیکھ لیں .jpg ہے. ٹھیک ہے. اس کا نیم چینج کر لیتے ہیں. ASSD. ٹھیک ہے. ASSD. باڈی میں بیک گراؤنڈ کلر کی جگہ ہم امیج پٹ کرتے ہیں. ہماری فائل کا نام ہے ASSD.jpg. سیمی کولن لگا دیا ہم نے. سوری مائی مسٹیک. یہاں پر ہم لکھیں گے URL. اس میں لکھیں گے اپنی پک کا نیم ASSD.jpg. اسے سیو کیا. چلیں جی اب دیکھتے ہیں بیک گراؤنڈ کو. یہ ہماری بیک گراؤنڈ میں پکچر اپنی ایڈ ہوگی جو بھی ہم نے ڈاؤن لوڈ کی تھی. اس کے پکسلز وغیرہ کچھ ٹھیک نہیں تھے اس لیے اس حساب سے آ رہی ہے. لیکن اس کی مارجنگ اور پیڈنگ کے ذریعے ہم اسے سیٹ کر سکتے ہیں. مارجن پیڈنگ اس کی مزید جو کوڈنگ ہے ہائٹ وغیرہ یہ سب میں اپنے نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری